जय श्री राम। होप आप सभी अच्छे होंगे। जो भी चैनल पे नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस न कर सकें। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो डिसीजन आपको लेना है, हमेशा की तरह आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी की एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले क्विक रिव्यू। लास्ट वीडियो में क्या बता के गया था, क्या वो लास्ट का वीडियो शॉर्ट्स का डाला था। मैंने आपको सिल्वर M6 और सिल्वर कॉमिक्स का दोनों तरफ के लेवल्स दिए थे, सेल का भी और बाय का भी बताया था एनालिसिस करके। M6 का सिल्वर का क्या बोला था, सबसे पहले M6 का सिल्वर का बोला था, उस समय सिल्वर ट्रेड हुई थी 269 और मैंने बोला था कि एक पॉसिबिलिटी हो सकती है फंसाने के लिए 265 से 267 लेके आए। उसके बाद ऊपर के 271, 800 और 276 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और वीकनेस कहाँ से बनेगी, जैसे ही 2,60,500 के नीचे 1 आवर की क्लोजिंग आती है, उस केस में सिल्वर आपके जो नीचे के टारगेट्स होंगे 2,51-52 तक के ओपन हो जाएंगे, जो टारगेट्स से नीचे के। और ये भी बोला था कि सिल्वर कॉमिक्स के हिसाब से, जो कि मेरी पहली प्रायोरिटी रहती है कि मैं हमेशा बोलता हूँ सिल्वर कॉमिक्स हो चाहे गोल्ड कॉमिक्स हो, पहले देखिए। तो सिल्वर कॉमिक्स के हिसाब से मैंने बोला था कि उस समय सिल्वर ट्रेड हो रही थी 76.15। मैंने बोला था कि एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फंसाने के लिए 74.70 से 75.50 के बीच में लेके आए, फिर वहाँ से आपका $78, $81 तक के टारगेट्स बन सकते हैं। वीकनेस कहाँ से बनेगी, $73.80 के नीचे। $73.80 के नीचे जैसे ही 1 आवर की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आती है, एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि वापस से मार्केट घुमाकर $75 तक लेके आए, ठीक है, 74.50 से $75। और फिर वहाँ से नीचे के जो टारगेट्स थे 72.50, 70.50 दोनों लगे थे। सबसे पहले M6 का जो सिल्वर का था वो ट्रिगर्ड हुआ था, लेकिन आपको नीचे का बैकअप मैंने पहले दे रखा था जो कि उससे बड़े टारगेट्स थे, ठीक है ना। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉमिक्स का आपका पूरा पूरा मौका मिला। कॉमिक्स का भी पहला $1.5 का करीबन ट्रिगर हुआ और उसके बाद आपको अप्रोक्सीमेटली $4.5 का टारगेट, $4.5 के हिसाब से बोला जाए तो $1 में सिल्वर के अप्रोक्सीमेटली 2,700-800 से लेकर 3,500 तक के पॉइंट्स होते हैं M6 में। अगर $1 सिल्वर चलती है तो इतने पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आप में से कई लोग के मैसेजेस आए थे कि सर M6 में ही बताया करिए। देखिए मैं M6 में ही बताता हूँ, लेकिन जब M6 में कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं है तो कॉमिक्स में अगर आप लोग को नहीं आता है तो इस चीज़ को सीखिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोग को समझने में दिक्कत हो, वो सिंपल सा है, मैं बताता हूँ। अगर आपका गोल्ड मान लीजिए $10 चला, ठीक है ना, तो आप मान लीजिए कि आपको 280 से लेकर 350-400 तक के रुपए तक के मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। और अगर एम से अगर आपकी कॉमिक से सिल्वर $1 चली तो $1 में 2,600-700 से लेकर 3,500-600 तक के आपको M6 में कन्वर्ट कर लीजिए तो आपको इतना मूवमेंट मिलता है, ठीक है ना। अब अगर कोई चीज़ M6 पे क्लियर नहीं हो पा रही तो कॉमिक्स पे सबसे पहले देखिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट का है, ठीक है। आप में से और लोगों के मैसेजेस भी आए थे कि सर आप डेटा देखिए कोई वीडियो नहीं बनाते। देखिए भैया, मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूँ, मैं आज तक मैंने किसी भी, ना ये NFP डेटा, ना ये कोई डेटा, जितने GDP DP आप सब लोग जानते हैं, जितने पुरानी व्यूवर्स, मैं कोई डेटा देख के वीडियोस नहीं बनाता हूँ, मैं चार्ट्स देख के वीडियो बनाता हूँ। आज तक वीडियो बनाया है, चाहे आपका कुछ भी हुआ हो, चाहे वॉर भी चल रही, मैं हमेशा बोलता हूँ वॉर इंपॉर्टेंट है, लेकिन चार्ट्स अगर रीड करना आता है 10 में से 7-8 बार इंडिकेशन आपको दे देगा कि क्या होने वाला है। और NFP डेटा आया आपका फ्राइडे को निकल के, आपको वेडनेसडे या थर्सडे को मैंने वीडियो डाल के आप लोग को बता दिया था पहले से, नीचे कहाँ तक मार्केट अगर ये लेवल टूट के क्लोजिंग आती है 1 आवर की, 1 आवर का जो इसमें रोल है बहुत इंपॉर्टेंट होता है 1 आवर की क्लोजिंग। और मैं आप लोग से फिर बोलूँगा कि सीख के करिए, वरना जो मार्केट चल रही है अच्छे अच्छों को खा गई। सीखिएगा तो टिक पाएंगे, अगर सीखने का मन हो तो कांटेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज चलिए आगे की एनालिसिस जो मुझे लगता है मैं वो शेयर करता हूँ। पहले ध्यान से सुनिएगा सारी चीज़ें। देखिए अभी चार्ट्स के हिसाब से अगर सिल्वर M6 की बात करें, सिल्वर M6 बंद हुई है 248 के आसपास, ठीक है ना। तो जो आपकी कॉमिक्स की है वो नाइट में करीबन आई थिंक 60-70 सेंट से $1 के और नीचे जाके बंद हुई थी। तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि देखिए यहाँ से मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए नीचे। देखिए हालांकि मैं इतना बताऊंगा, सबसे पहले ट्रेंड सुन लीजिए। ट्रेंड जो है आपका सेल ऑन राइज का है, ठीक है ना। तो मार्केट जब तक आपकी ये समझ लीजिए कि अब यहाँ से 266-67 के ऊपर डे क्लोजिंग नहीं ले रही, तब तक सिल्वर तेज नहीं है। और मैं सिल्वर के हिसाब से यहाँ से बाउंस बैक कहाँ से आ सकता है वो थोड़ा सा क्या कहना मुश्किल है, लेकिन कॉमिक्स के हिसाब से ज़रूर बताऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा। और फिर M6 पे ही वाकई बताता हूँ कहाँ से क्या बन सकता है। देखिए कॉमिक्स के हिसाब से
मेरे हिसाब से 65-50 से लेकर 66-50, मतलब 65-60 से 66-50 के बीच में एक सपोर्ट बन सकता है अगर मार्केट कल नीचे खुलती है। तो ये एक सपोर्ट एरिया है, मैं पहले से मेंशन कर रहा हूँ, जहाँ से मार्केट एक बार बाउंस बैक लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। और बाउंस बैक लेके एक बार ये आपका 69, 71, 40 यहाँ तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और मैं ये बोलूँगा कि अगर अपने को 71-40 से लेकर, ठीक है ना, अगर मैं आपको ये बोलूं तो ये 71-40 से लेकर ये जो 72-80 का लेवल है, ये मेरे ख्याल से एक सेलिंग का जोन होना चाहिए। यहाँ पे मार्केट वापस से अगर ये मिलती है तो यहाँ पे वापस से एक रिजेक्शन, एक सेलिंग रिजेक्शन आ सकता है वापस से, ठीक है ना। और जिसके टारगेट्स आपके फिर से बन सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 69, फिर उसके बाद 65 और उसके बाद 59-60 के बीच में, ठीक है ना। ये टारगेट्स हैं पूरे वीक के लिए, ऐसा ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए गिरावट तो आनी है क्योंकि मार्केट में वीकनेस बनी हुई है, लेकिन जब ये कोई भी गिरावट लेके आते हैं तो ये सीधी गिरावट लेके नहीं जाते, हमेशा एक ट्रैप फंसाते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर मार्केट अपने को ऊपर मिल जाए तो बहुत बेस्ट रहेगा सेल के लिए, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा। और मेरे हिसाब से अब कॉमिक्स के हिसाब से देखा जाए तो जब तक 76-50 के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं मिलती है, डे क्लोजिंग, तब तक मैं नहीं कहूँगा कि सिल्वर वापस से तेज़ हो रही है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि अब ये देखना है कि ये नीचे जो 65-50 से 66-50 के आसपास यहाँ पे अगर सपोर्ट ले ले तो बहुत ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे मुझे लगता है एक सपोर्ट बनना चाहिए और एक बाउंस बैक आना चाहिए। अदरवाइज देखिए, अगर मार्केट नीचे की तरफ खुल रही है और खुलने के बाद अगर सीधे डायरेक्टली अगर तोड़ते तोड़ते ये सीधे 62-63-60 तक पहुंच रही है, तब तो फिर जो ऊपर के जो सेलिंग जोन्स हैं वो आपके इसमें लागू नहीं होंगे। अदरवाइज अगर जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक छोटा मोटा $1-1.5 $2 नीचे जाके फिर से एक सपोर्ट बन के एक बाउंस बैक देना चाहिए। बाउंस बैक करके मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया कहाँ तक आना चाहिए, वहाँ तक अगर मिल जाएगा अपने को तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा और सेलिंग एरिया भी बहुत ही बेस्ट रहेगा वहाँ के लिए, ठीक है। अब अगर देखिए सिल्वर M6 के हिसाब से बात करें तो सिल्वर M6 के हिसाब से 257,500 से 258,800 ये जो जोन होगा ये बेस्ट सेलिंग जोन हो सकता है। अगर मार्केट एक बाउंस बैक लेती है तो ये एक सेलिंग एरिया है। यहाँ से मार्केट वापस से एक गिरावट देखने को मिलेगी और मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया कब तक सिल्वर आपकी वीक नहीं, जब वीक नहीं मतलब तेज़ी नहीं बनेगी जब तक 267 के ऊपर डे क्लोजिंग ना आए, ठीक है ना। और उसके बाद जो टारगेट्स आपके बन सकते हैं वो आपके नीचे अप्रोक्सीमेटली 251, 242, 242 से 245 के बीच में यहाँ तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, देखिए मार्केट जिस पॉइंट मतलब जिस जगह पे खड़ी हुई है थोड़ा सा रिस्क मैनेज करके चलिए, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी ना करें, जब अपने फेवर का ट्रेड मिले तभी करिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इतनी नीचे आ चुकी है फिलहाल। अब जब यहाँ तक ही फिलहाल यहाँ तक का तो आप लोग को ऑलरेडी पता था, 251-52 तक का तो आप लोग को ऑलरेडी पहले से ही पता था। तो उस हिसाब से सिचुएशन बनती है। देखिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि डेली एक एटलीस्ट कहाँ मार्केट एक शॉर्ट के थ्रू कोशिश करूँगा कि मतलब जोन जो मार्केट का जो जोन कहने का मतलब जो एरिया होता है कि किस एरिया से किस एरिया के बीच में रह सकती है पूरे दिन में, उसकी कोशिश करूँगा। और बाकी जो प्रॉपर एनालिसिस होती है वो हफ्ते में 1 या 2 दिन कोशिश करूँगा कि बना के डालूँ। मैं बोलता बार बार हूँ लेकिन नहीं पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ बीइंग बिजी इन द ट्रेडिंग। तो सिंपल है अभी की सिचुएशन ये है। अब आते हैं गोल्ड पे चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले कॉमेक्स गोल्ड की बात करते हैं। देखिए गोल्ड कॉमेक्स का जो क्लोजिंग आई वो आई है 4328। तो मेरे हिसाब से जो पास का भी एक सपोर्ट है यहाँ पे जो 4290 से 4300 या इसके आसपास ही मान लीजिए, तो अभी मार्केट कल कहाँ खुलती है देखते हैं। देखिए अगर मेरे ख्याल से एक बाउंस बैक आना चाहिए, जो बाउंस बैक है आपका एटलीस्ट 4430 से लेकर 4435 से लेकर 4465 के आसपास एक बार जाना चाहिए और वहाँ से एक सेलिंग डायरेक्शन आना चाहिए वापस से, ठीक है। और वहाँ से डायरेक्शन आने के बाद फिर आपके जो टारगेट्स नीचे के हैं आपका 4240 और उसके बाद और आगे का जो खुलेगा वो मैं आपको सामने से बोल दूंगा। अब बाई चांस अगर मार्केट का नीचे खुलती है, ठीक है, और नीचे ट्रेड कर रही होती है तो फिर यहाँ पे जो सपोर्ट जहाँ पे बन सकता है वो है आपका एरिया, वो है आपका 4185 से लेकर 4215, ठीक है ना। 4185 से लेकर 4215 यहाँ पे आके एक मार्केट एक सपोर्ट क्रिएट कर सकती है। सपोर्ट क्रिएट करने के बाद
वापस से मार्केट में आपका ये 4300 और 4330 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, और जिसका आप यूज़ कर सकते हैं 4150 के 4150 का एक्सेल यूज़ कर सकते हैं। अगर 4150 के नीचे 1 आवर की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग जाती है तो निकलना सही रहेगा। अदरवाइज मैं फिर बोलूँगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन से एक बाउंस बैक आना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे बाउंस बैक आता है तो आपको क्या करना है आपको बता दिया, और बाउंस बैक कहाँ तक आ सकता है मैंने वो भी बता दिया है। और अब अगर बात करें गोल्ड M6 की, तो गोल्ड M6 देखिए अभी आपका जो क्लोजिंग आई है अप्रॉक्सीमेटली 155 585 के आसपास आई है, और मेरे हिसाब से गोल्ड M6 में अगर अपने को 157,800 से 158,800 मान लीजिए 157,800 से 158,800 के बीच में अगर मिल जाए, मतलब मुझे लगता है कि एक सेलिंग जोन एरिया हो सकता है। यहाँ से वापस से मार्केट यहाँ तक जाके एक सेलिंग प्रेशर लेनी चाहिए, वापस से गिर के आपकी करीबन 154 155 के बीच में, उसके बाद आपका 152 और 152 153 के बीच के टारगेट्स आपके देखने को बन सकते हैं। नीचे की अगर बात करें तो कहाँ सपोर्ट बन सकता है, वो एरिया ये है 151,700 से 152,200 के आसपास एक बाइंग सपोर्ट एरिया बन सकता है वापस से, जहां से मार्केट वापस से बाउंस बैक होके अप्रोक्सीमेटली करीबन 154,500 और 155,800 900 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। और जिसका एसएल यूज किया जा सकता है 150,500 का आवरली क्लोजिंग का, मतलब 150,500 के नीचे अगर गोल्ड 1 घंटे क्लोजिंग ले रहा है तब निकलना ठीक रहेगा। तो जो सिचुएशन बन रही थी मैंने बता दिया। मेरा आखिरी में आपको यही कहना है कि देखिए ये जो ईरान और यूएस का जो आपको बराबर से बना हुआ है जो सीज फायर का, सिर्फ और सिर्फ ट्रंप खेल खेल के सबके साथ पैसे बना रहा है अच्छे से, और ये वॉर मेरे हिसाब से देखिए मुझे जो लग रहा है इतनी जल्दी एंड होने वाली नहीं है। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कुछ चमत्कार हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ी डिमांड है यूएस की यूरेनियम आपकी जो ईरान के पास है। पहले तो बात हो रही थी 450 किलो, अभी तो मतलब रिसेंट की बात हो रही है 8,200 किलो। तो यूरेनियम ईरान देने से रहा, और ईरान जैसा ज़िद्दी मुल्क जैसा बता रहा है कि मतलब जो देखने को मिल रहा है कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन यूरेनियम नहीं देंगे। खैर उनकी भी वो मेहनत है काफ़ी सालों की, जो भी है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा यही कहना है कि ये जो वॉर है इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं है। और अभी पाकिस्तान ने, जो कि हम लोग अपने, मैं तो उसको भिखमंगिया देश बोलता हूँ, तो उसने अभी अमेरिका से बोला है, आप लोगों ने सुना ही होगा कि ईरान हमारे पास यूरेनियम रखने के लिए तैयार है। तो अमेरिका की तो हालत टाइट हो गई, ये तो नहीं होगा। तो ये वॉर अभी एक्सट्रीम और हो सकता है, इतनी जल्दी इसका सोल्यूशन मेरे को नहीं निकल में आ रहा है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और अभी मिड टर्म इलेक्शन भी है नवंबर में, आप सब भी जानते होंगे। तो हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को वो जीतना भी है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इतना दब रहा है, लेकिन ये सोल्यूशन इतनी आसानी से सॉल्व होता नहीं दिख रहा है। और फिर बोलूँगा कि फॉक्स न्यूज़ करके चैनल है, आपको बताया भी था, उसको देखिए। थोड़ा इंग्लिश में ठीक है लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। बाकी आप और भी चैनल्स हैं वहाँ के, मैं देख के बता दूँगा। तो अमेरिका के किसी चैनल पे ही रिलायबल सोर्स लीजिए आप। बाकी तो यहाँ जितना अपने इंडिया के अंदर न्यूज़ेस चल रही हैं, कभी कोई कुछ बोल रहा है कभी कोई कुछ बोल रहा है, तो फिर जो भी है, बाकी संभल के ट्रेड करिए। और फिर बोलूँगा सीख के करिए, क्योंकि सीखेंगे आपका पैसा आपके हाथ में रहेगा, खुद से कर सकते हैं, और किसी के ऊपर डिपेंड ना रहिए। सीखना हो तो कांटेक्ट कीजिएगा। बाकी मैं फिर बोलूँगा जिन्होंने डेटा को लेके मेरे को मैसेज किया था, ये भैया ये डेटा और ये आपका क्या बोलते हैं चार्ट्स पे जो इंडिकेटर्स होते हैं, MACD हो गया या आपका स्टोकेस्टिक हो गया या RSI, फिर मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि इंडिकेटर से कुछ नहीं होता, प्राइस एक्शन इज सुप्रीम। बाकी थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।